हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मुस्लिम लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मुता विवाह की मान्यता किस शाखा में मान्य है। तो भाई मुता विवाह कहाँ पर मान्य है, वो है सिया शाखा के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुता विवाह को आनंद के लिए विवाह किसने कहा है। तो हैफनिंग ने क्या कहा, हैफनिंग ने कहा था कि जो मुता विवाह है वो किसके लिए होता है, आनंद के लिए होता है। चलिए तो थोड़ा सा मुता विवाह को डिस्कस कर लेते हैं। मुता विवाह क्या होता है कि मुता विवाह एक ऐसा ही विवाह होता है जो कि सिया शाखा के अंतर्गत किया जाता है। मुस्लिम समुदाय की कितनी शाखाएं हैं, वो 3 शाखाएं हैं। पहली सुन्नी शाखा, दूसरी सिया शाखा और थर्ड है हमारी मोताजिला शाखा। ओके, तो जो मुता विवाह होता है वो एक ऐसा ही विवाह होता है, कुछ ही समय की अवधि के लिए किया जाता है ना। जैसे सुन्नी शाखा वाले मान्यता नहीं देते हैं, लेकिन सिया शाखा वाले जो संप्रदाय हैं इसे मान्यता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुसलमान पुरुष द्वारा किताब या स्त्री के साथ किया गया विवाह क्या होता है। हाँ, क्वेश्चन है कि मुसलमान पुरुष द्वारा किताब या स्त्री के साथ किया गया मुता विवाह क्या होता है। तो भाई अगर कोई मुसलमान सिया मुसलमान किसी किताब या स्त्री के साथ मुता विवाह कर लेता है तो वो ऐसा विवाह मान्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिबा ए मुद्दत कहा जाता है। तो हिबा ए मुद्दत क्या होता है, हिबा ए मुद्दत होता है कि मुता की शेष अवधि से पत्नी को दी गई मुक्ति। कि भाई मुता विवाह क्या है कि एक टाइम पीरियड के लिए, कोई भी शॉर्ट टाइम पीरियड होगा है ना, उसके लिए शादी कर ली जाती है, उसके लिए विवाह कर लिया जाता है मुस्लिम विधि के अंतर्गत। लेकिन जब उस मुता की जो शेष अवधि बची होती है उसको छूट प्रदान कर दी जाती है, जब मुक्ति दे दी जाती है, तो उसे क्या कहलाते हैं, उसे हिबाए मुद्दत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेहर पत्नी के लिए अनन्य उपयोग और लाभ के लिए प्रतिकर है। मेहर की परिभाषा किसने दी है भाई, मेहर की परिभाषा दी है अमीर अली। अमीर अली कहते हैं कि मेहर क्या है, मेहर पत्नी का अन्य उपयोग के लिए और लाभ के लिए उसे प्रदान किया गया प्रतिकर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेहर पत्नी द्वारा शरीर के समर्पण का प्रतिकर है ना। अब देखिए मेहर की तुलना किससे की गई है। मेहर तो आपको पता ही होगा कि मेहर मुस्लिम विधि में बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होता है ना। और मेहर किसे दिया जाता है, मेहर पत्नी को दिया जाता है शादी के टाइम पर, है ना। तो इसकी अलग अलग डेफिनेशन दी है। जैसे ऊपर किसने, अमीर अली ने क्या कहा कि मेहर क्या है, मेहर पत्नी के अनन्य उपयोग और लाभ के लिए प्रतिकर है। अब यहाँ पर विल्सन क्या कह रहे हैं, विल्सन कह रहे हैं कि मेहर पत्नी द्वारा शरीर के समर्पण का प्रतिकर है। ठीक है, ये डेफिनेशन किसने दी है, ये दी है भाई विल्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेहर की तुलना विक्रय की संविदा से किस वाद में की गई। कि मेहर को क्या कह दिया, मेहर को कह दिया कि मेहर पत्नी को दिया जा रहा है, किस बदले में दिया जा रहा है, कि वो उसके बदले में शादी कर रही है, अपने पति के पास जा रही है। तो मेहर की तुलना क्या किससे कर दी, विक्रय से कर दी, कि उससे क्या हो रहा है, वो उसकी बिक्री हो रही है महिला की, है ना। तो यहाँ पर मेहर की तुलना विक्रय की संविदा से किस वाद में की गई है। तो भाई ये की गई थी अब्दुल कादिर बनाम सलीमन के केस में, 1886 का ये केस है। नेक्स्ट है कि किस बात में मुअज्जल मेहर को प्राप्त करने का अधिकार समागम से पूर्वगामी है, ये कहा गया था। तो ये कहा गया था श्रीमती नाजिमा बेगम बनाम रिजवान अली AIR 1980। अब जो मेहर होता है, मेहर 2 प्रकार का होता है। एक तो है मेहर मुअज्जल मेहर, है ना। एक है मुअज्जल मेहर जो कि शादी के टाइम पर दे होता है या शादी के तुरंत बाद दे हो जाता है। एक होता है मुअज्जल मेहर। मुअज्जल मेहर कब दे होता है, शादी के बाद, या तो तलाक के टाइम पर दे माना जाता है उसे, या फिर पति की मृत्यु के बाद दे माना जाता है। ठीक है, तलाक के टाइम पर या फिर मृत्यु के टाइम पर, कि जब पति की मृत्यु हो जाती है तो मुअज्जल मेहर दे होता है। जो विवाह के पश्चात दे होता है वो मुअज्जल मेहर होता है ना। और जो विवाह के समय दे होता है वो मुअज्जल मेहर होता है। और इससे पहले क्या है, मेहर मिस्ल और मेहर मुसम्मा, ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है कि मुस्लिम विधि में मेहर का उद्देश्य क्या होता है। तो मेहर का उद्देश्य होता है कि भाई पत्नी के प्रति सम्मान का प्रतीक है। और उसके बाद में है कि पति द्वारा तलाक के मनमाने उपयोग पर अवरोध है, क्योंकि मुअज्जल मेहर कब दे होगा, या तो पति की मृत्यु पर, ठीक है, ये कहा जाता है सामान्यतः रूप से, और या फिर कब, तलाक के समय पर दिया जा रहा है ना। तो इसीलिए ये रोक लगा देता है कि अगर पति तलाक देगा तो उसे मेहर पे करना होगा, है ना।
तो इससे क्या होता है कि पत्नी के प्रति सम्मान और पति के द्वारा तलाक के मनमाने उपयोग पर दोनों पर अवरोध लगाते हैं। ये दोनों ही कंडीशन फॉलो होती है मेहर के द्वारा। नेक्स्ट है कि मेहर के रूप में प्रदान की जाने वाली विषय वस्तु नहीं हो सकती। तो क्या क्या हो सकते हैं? चांदी के सिक्के हो सकते हैं, पति की चल संपत्ति हो सकती है, पति के बैंक में जमा धनराशि हो सकती है, लेकिन अगले वर्ष की फसल नहीं हो सकती है। फिर राशि के आधार पर मेहर का वर्गीकरण किया जाता है। तो भाई अगर निश्चित मेहर है तो वो कहलाएगा मेहर मुसम्मा, ठीक है। और अगर उचित रिवाजी मेहर की बात करते हैं तो उसे कहते हैं मेहर मिस्ल। तो उपरोक्त दोनों ये दोनों प्रकार किसके हैं? मेहर का वर्गीकरण करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिकरण ए तथा आर को पढ़ें और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर दीजिए। मुस्लिम व्यक्तिगत विधि शरीयत एप्लीकेशन अधिनियम 1937 मुस्लिम शरीयत अधिनियम की बात कर रहा है ये कि मुस्लिम विधि को सभी मुस्लिमों पर अव्यक्त रूप से लागू होता है। नेक्स्ट है कि मुस्लिम व्यक्तिगत विधि एप्लीकेशन मतलब शरीयत अधिनियम 1937 ने प्रथाओं को समाप्त किया है और मुस्लिमों को लगभग सभी मामलों में अपना व्यक्तिगत विधियों को लागू करने पर बल दिया है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, क्योंकि मुस्लिम विधि क्या है? मुस्लिम जो शरीयत विधि है वो सभी मुसलमानों पर लागू होती है और उसने लगभग सभी प्रथाओं को खत्म कर दिया है। और मुस्लिम विधि के अंतर्गत व्यक्तिगत जो विधि है मतलब मुस्लिमों का जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है ना, उसे लागू करने पर बल दिया गया है। नेक्स्ट है कि मुस्लिम विवाह मेहर के निर्धारण के बिना होता है। क्या होता है भाई? सही माना जाता है, ठीक है। अगर मुस्लिम विधि में अगर मेहर का निर्धारण नहीं किया गया, मेहर मुसम्मा नहीं है, तो भाई मेहर मिस्ल हो सकता है कि उचित रिवाजी मेहर दे सकते हैं। ओके। फिर है मुअज्जल मेहर दे हो जाता है। कब होता है? जो मुअज्जल मेहर है, तो मुअज्जल मेहर कब होता है? विवाह के बाद। ये मुअज्जल मेहर लिखा हुआ है, मुअज्जल मेहर है लेकिन ये, ठीक है, क्योंकि मुअज्जल मेहर शादी के टाइम पर ही दे होता है। इसमें है कि मुअज्जल मेहर दे होता है पति की मृत्यु के बाद, पति द्वारा विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति प्राप्त करने के बाद, तो विवाह के बाद तलाक की मांग पर। की जब भी पति क्या करेगा? विवाह के बाद तलाक की मांग करेगा तो मुअज्जल मेहर पत्नी मांग सकती है। फिर है मेहर के मुअज्जल भाग के भुगतान के समय तक पति के दाम्पत्य अधिकारों में प्रवेश करने से इनकार कर सकती है। ये किसका कथन था भाई? ये कथन जो था वो था न्यायाधीश अमीर अली का, कि जब तक भाई मुअज्जल मेहर पे नहीं कर दिया जाता है तो क्या कर सकती है पत्नी? दाम्पत्य अधिकारों की प्रतिस्थापना के लिए मना कर सकती है ना। ओके। और दाम्पत्य दिवस में प्रवेश से भी मना कर सकती है। अब फिर है क्वेश्चन कि मुअज्जल मेहर, मुअज्जल, ठीक है, याद रखना है, मुअज्जल मेहर दे होता है कब होता है? पति की मृत्यु पर होता है, बिल्कुल सही बात है। विवाह विच्छेद के बाद होता है, ये भी बात सही है। करार द्वारा निर्धारित किसी घटना के घटित होने पर होता है, ये भी बात सही है। तो उपरोक्त सभी कंडीशन सही है। मुअज्जल मेहर में पत्नी का हित होता है। तो पत्नी का निहित क्या होता है भाई? पत्नी का तो निहित हित होता है ना, वेस्टेड होता है उसका, उसे मिलेगा ही मिलेगा वो मेहर। फिर है मेहर मिस्ल कहा जाता है। तो मेहर मिस्ल कौन सा होता है? मेहर मिस्ल होता है रिवाजी मेहर, कि भाई जहां पर मेहर निश्चित नहीं किया गया है तो कौन सा मेहर दे देंगे? कि जो वहां के उनके खानदान के रूप में जो मेहर अभी तक दिया जाता रहा है और जो उसके परिवार की पारिवारिक स्थिति है उसे देखकर जो मेहर दिया जाता है तो उसे मेहर मिस्ल या रिवाजी मेहर कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद में मेहर मुसम्मा कौन सा होता है? जो कि निश्चित कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिवाजी मेहर निश्चित करते समय न्यायालय किसे ध्यान में रखेगा? तो मैंने आपको बताया अब इससे पहले कि खानदान की स्थिति देखेगा, पति की आर्थिक स्थिति देखेगा और पत्नी की निजी अहंताएं देखेगा कि भाई उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। ये सब देख के वो क्या करेगा? रिवाजी मेहर को निश्चित कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेहर का भुगतान ना किए जाने पर पत्नी को कौन से अधिकार प्राप्त हो जाते हैं? तो भाई क्या होता है? पति की संपत्ति पर धारण अधिकार प्राप्त होता है, उसमें कब्जा बनाए रखने का अधिकार होता है, कब्जा प्राप्त करने का अधिकार होता है, कब्जा अंकित करने का अधिकार होता है। इनमें से कोई नहीं, तो बस उसे केवल कब्जा बनाए रखने का अधिकार होता है, वो उस प्रॉपर्टी को किसी और को अंकित नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अपने नेक्स्ट वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होंगे मुस्लिम लॉ से रिलेटेड, हिंदू लॉ से रिलेटेड, हम वो सारे डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।